नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एरोथोडर्मिक सोराइसिस के बारे में। एरोथोडर्मिक सोराइसिस क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, साथ ही सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं पेशेंट्स को जब उन्हें एरोथोडर्मिक सोराइसिस होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, जो कि इस डिजीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोथोडर्मिक सोराइसिस की। एरोथोडर्मिक सोराइसिस एक ऐसी स्किन कंडीशन है जो बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलती है। जो सोराइसिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें लगभग 3% पेशेंट एरोथोडर्मिक सोराइसिस के पाए जाते हैं। एरोथोडर्मिक सोराइसिस की शुरुआत एक स्किन रैश से हो सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली और बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को महसूस हो सकती है, और ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को लगभग 90% तक कवर कर लेता है, जिसमें आपकी स्किन पर सोराइसिस के जो पैचेस होते हैं उस तरीके से आपकी स्किन पूरी कवर हो जाती है। कई बार ये ऐसे लगता है जैसे इंसान की स्किन जल गई हो, और उसमें से फ्लेयर्स झड़ने लगते हैं, फ्लैंक्स झड़ने लगते हैं डैंड्रफ की तरह, और लंबी लंबी शीट्स निकलती हैं, और इनमें आपको बहुत ज़्यादा खुजली और कई बार ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। एरोथोडर्मिक सोराइसिस फैटल डिजीज़ है, यानी इसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है अगर इसे सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए। अब इसके कारणों की बात करते हैं कि एरोथोडर्मिक सोराइसिस क्यों होता है, इसके कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एरोथोडर्मिक सोराइसिस भी सोराइसिस का एक सब टाइप है, या यूं कहें एक टाइप है। यानी ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके स्किन सेल्स को डैमेज पहुंचाता है, तो इस वजह से आपका स्किन सेल टर्नओवर टाइम घट जाता है, और आपके स्किन पर आपको एरोथोडर्मिक सोराइसिस के पैचेस दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि आपकी ऑलमोस्ट बॉडी को कवर कर लेते हैं। अब इसमें कारणों की हम बात करें तो ये तो एक मेन कारण हो गया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और कारण भी रहते हैं। जैसे कि अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं और आपका सोराइसिस अनकंट्रोल्ड रह जाता है, या फिर आप कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गलत चूज कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका सोराइसिस लंबे समय तक बना हुआ है, तो इस सिनेरियो में भी हमें कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है उनका सोराइसिस एरोथोडर्मिक सोराइसिस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं मेडिकेशंस का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है एरोथोडर्मिक सोराइसिस में। यानी अगर आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं या फिर आप इम्यूनो सप्रेसेंट खा रहे हैं, इससे क्या होता है, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलने लगता है, आपके सोराइसिस के पैचेस कम हो जाते हैं। लेकिन हम इसे लॉन्ग रन में देखें तो हमें देखने को मिलता है पेशेंट्स का जो सोराइसिस सप्रेस होता है वो एकदम तेजी से बाहर निकलता है, और इस वक्त उनका सोराइसिस जिस स्पीड में पहले आया था उससे डबल हो जाता है, और उनके पूरे शरीर में सोराइसिस के पैचेस बनने लग जाते हैं। यही आपका एरोथोडर्मिक सोराइसिस आपको हो जाता है। तो एक कारण ये हो जाता है। साथ ही सबसे बड़ा कारण जो हमें अपनी ओपीडी विजिट्स में पेशेंट्स में देखने को मिलता है वो होता है स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो इसकी वजह से आपका सोराइसिस और ज़्यादा एग्रीवेट होता है, बिगड़ जाता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी स्किन पर एरोथोडर्मिक सोराइसिस फैल जाता है और आप एरोथोडर्मिक सोराइसिस को फेस करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि सीवियर सनबर्न, यानी जब आप धूप लेते हैं विटामिन डी के लिए, लेकिन आप उसे एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, तो इसकी वजह से भी आप एरोथोडर्मिक सोराइसिस को फेस कर सकते हैं। वहीं आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस नहीं करते, यानी सपोज आप कुछ भी खा रहे हैं अपनी डाइट में, तो इसकी वजह से भी आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है और एरोथोडर्मिक सोराइसिस बन सकता है। जैसे आप अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिन्स भरा खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है आपका सोराइसिस एग्रीवेट होता है, और रिजल्ट क्या होता है, आप एरोथोडर्मिक सोराइसिस को फेस करते हैं। वहीं सोराइसिस के साथ साथ अगर आप किसी भी तरह की बीमारी या इन्फेक्शन को फेस कर रहे होते हैं, तो इस सिनेरियो में भी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है और आप ऑलरेडी बीमार हैं, तो इस सिनेरियो में हमें देखने को मिलता है पेशेंट का सोराइसिस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आप एरोथोडर्मिक सोराइसिस को फेस कर सकते हैं। अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आप कोशिश करें उसको वही मैनेज करें, ताकि आप एरोथोडर्मिक सोराइसिस जैसी सिचुएशन से बच सकें। अब सिम्टम्स की बात करते हैं, इसे पहचाना कैसे जा सकता है कि आपको एरोथोडर्मिक सोराइसिस है या नॉर्मल सोराइसिस है। तो जब आपको सोराइसिस होता है और वो एकदम तेजी से बढ़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। हो सकता है आपको एरोथोडर्मिक सोराइसिस होने वाला हो, तो आप कोशिश करें इसी टाइम अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा दें। नंबर 2, जब आपके सोराइसिस के पैचेस में आपको लाली और इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई दिखती है,
तो तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि ये भी आपको एक संकेत दे रहा है कि आपका सोराइसिस अब और ज्यादा एग्रीवेट हो रहा है और ये एरोथोडर्मिक सोराइसिस बन सकता है। और इसी के साथ साथ जब आपके सोराइसिस के पैचेस में आपको बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होने लगे, बर्निंग सेंसेशन महसूस होने लगे, और जो आपका सोराइसिस का पैच सपोज यहाँ पर है और ये इस तरीके से बढ़ने लगे, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सोराइसिस का पैच है अब वो एरोथोडर्मिक सोराइसिस बन चुका है और ये फैलने लग रहा है। तो आप अगर इसे यहीं रोक लेते हैं तो आप आगे आने वाले सीवियर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस की भी बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बोला कि सीवियर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसकी वजह से आपकी जान तो जा ही सकती है, साथ ही साथ आपको हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस भी हो सकती हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम सही नहीं है और आप सही खाना नहीं खाते, तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अब इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं एरोथोडर्मिक सोराइसिस क्या होता है, कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस आपको क्या देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट एरोथोडर्मिक सोराइसिस क्या ठीक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर आप एक सही मेडिकल ट्रीटमेंट को चूज करते हैं, साथ ही अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, तो आप देखेंगे आपका जो एरोथोडर्मिक सोराइसिस है वो धीरे धीरे कम होगा। अब टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो टाइम ड्यूरेशन इसमें 1 साल भी लग सकता है, 9 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं और 4 महीने भी लग सकते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर हम एक्यूरेट टाइम जोन की बात करें तो एज सच कोई टाइम जोन नहीं होता जिसमें हम आपको बता दें कि हाँ इस एक्यूरेट टाइम ड्यूरेशन में आप ठीक हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में हमें कौन सी पैथी बढ़िया रहती है। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम एलोपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका एक कारण ये भी है, जब हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट को चूज करते हैं तो उस समय हम स्टेरॉइड्स पर चले जाते हैं, और जब हम स्टेरॉइड्स खा रहे होते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो सोराइसिस होता है वो एग्रीवेट होता है, और वो कहीं ना कहीं हमारा एरोथोडर्मिक सोराइसिस का एक कारण भी होता है। नंबर 2 ट्रीटमेंट, हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक में हमें देखने को मिलता है कई पेशेंट्स दवाइयां ले लेते हैं लेकिन दवाइयां खाते नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं या उन्हें इतने सारे काढ़े या इस तरीके की दवाइयां दे दी जाती हैं जो उनके लाइफ शेड्यूल में मैच नहीं कर पाती। वहीं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो मीठी होती हैं खाने में, साथ ही आप इजीली उन्हें खा सकते हैं, उन ड्रॉप्स को पानी में मिलाकर पी सकते हैं, और इनका असर आपको बहुत जल्दी आपके शरीर पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये सीधा आपके मुंह से ही डिजॉल्व हो जाती हैं, और जब ये आपके मुंह से डिजॉल्व होती हैं, डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाता है, तो इनका मेटाबॉलिज्म भी आपकी दूसरी एलोपैथिक ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखा जाता है। तो अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और सोराइसिस फ्री होना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इस नंबर पर अपने स्किन के पैचेस की फोटोज क्लिक कर कर हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर की टीम पहले आपके स्किन के सोराइसिस पैचेस को एनालाइज करेगी, उसके बाद आपको कॉल करेगी और आपके एक्चुअल कंडीशन को समझते हुए आपको एक मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा एरोथोडर्मिक सोराइसिस क्या होता है और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।